शरई तकाजा पूरा करना क्यों जरूरी है? शरई तकाजा जो लोग ज्यादा शरई तकाजा करते हैं उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? जदीद साइंस के मुताबिक जो लोग ज्यादा शरई तकाजा नहीं करते वो बहुत जल्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, शरई तकाजा कितने दिन बाद पूरा करना चाहिए और किन जगहों पर शरई तकाजा करना हराम है? शरई तकाजे से मुतल्लक ये ऐसे सवाल हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं। कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज शरई तकाजा पूरा करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक ही बार शरई तकाजा पूरा करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदा है। अब सही तरीका क्या है, ये जानने से पहले शरई तकाजे से मुतल्लक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। मोहतरम नाजरीन, बीवी से शरई तकाजा करने का तरीका ये है, जो वक्त तमाम शरई ममनियों से खाली हो उसमें अच्छी नीयतों यानी नेक औलाद हासिल करने, उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत करने, औरत के अदाए हक और उसे अपने आप को परेशान खातरी और परेशान नजरी से बचाने की नीयत के साथ शरई तकाजा किया जाए। ना खुद पूरे बेलिबास हो और ना औरत को मुकम्मल बेलिबास करें कि हदीस पाक में इसकी ममनियत फरमाई गई है। नेज इस हालत में ना मुंह किबला की तरफ हो और ना पीठ, और फारग अमल मुकम्मल होने के बाद जुदा ना हो बल्कि औरत की हाजत पूरी होने का भी लिहाज रखे। मोहतरम नाजरीन, शरई तकाजा में पहने हुए कपड़े गुस्ल करने के बाद दोबारा पहनने से फिर गुस्ल करना लाजम नहीं है। हाँ, अगर इस कपड़े पर नजासत लगी थी, अब नहाने के बाद जब वो कपड़े पहने तो नजासत जिस्म पर लग गई तो सिर्फ उस नजासत को दूर करना होगा। हर मर्द और औरत में नफसानी ख्वाहिशात अयकसा नहीं होती। किसी मर्द में नफसानी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में नफसानी ख्वाहिशात ज्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा अपनी बीवी से शरई तकाजा पूरा करने का हो तो वो अपनी बीवी से सुबह ही इसका जिक्र कर दे ताकि वो अपने जिस्म को पाको साफ कर ले और खुद को आरास्ता कर ले। इतला देने से औरत पर शौके मुबाशरत मस्तूर हो जाता है तो दोनों को शरई तकाजा पूरा करने का लुत्फ और सुरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो खवा पेशाब ना करें, वरना अज़ू में तकलीफ जल्द हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर पर सोना ज़हूफ़े बका पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो शरई तकाजा पूरा ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़े मुबाशरत हासिल नहीं होता और कमजोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में शरई तकाजा पूरा करने से अखराज जल्द हो जाता है। पेशाब जोर से मालूम होने के वक्त शरई तकाजा करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पखाना जोर से मालूम होते वक्त शरई तकाजा करने से बवासीर वगैरह के अमराज लाहक हो जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगरचा मर्द की शरई तकाजा की ख्वाहिश पूरी हो जाती है
बाज़-औक़ात इस नामुकम्मल शरई तकाज़ा से जिसमें औरत को अखराज ना हो पाए, औरत को नागवार मालूम और असाबी बीमारियों वगैरह में मुब्तला हो जाती है। जमा से बेरगबती और शोहरत से नफरत होने लगती है। बेरगबती और शोहरत से नफरत होने लगती है। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से शरई तकाजा पूरा किया जाए, यानी शरई हक किया जाए। ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि शरई तकाजा में वक्फे की दो हैसियतें हैं। एक शरई यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, दूसरी तबई यानी कि तिब्बी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं कि शरीयत इसकी तादाद मुतय्यन नहीं की कि कितनी बार और कितने वक्फे से शरई तकाजा को पूरा किया जाए। इसका सबब यह है कि ये हालात और अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकती हैं, और फिर जब कुव्वत और ताकत में भी फर्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन कर लें। मोहतरम नाजरीन, लेकिन जमा और शरई तकाजा औरत का हक है जो खामद पर वाजिब है। इब्ने अब्दामा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर उसका कोई उर्ज नहीं तो वो अपनी बीवी से शरई तकाजा को पूरा करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि का कौल है, यही है हदीस शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोजा रखता है और रात के वक्त कयाम करता है? मैंने अर्ज की, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ऐसा ना कर बल्कि रोजा रख और अफ्तार भी, यानी कुछ छोड़ भी दिया कर और कयाम भी किया कर और सोया भी कर, इसलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक है और तेरी आंख का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। सही बुखारी की हदीस शर में यह है कि ये खामद के लायक नहीं कि वो इबादात में इतनी कोशिश करें कि वो अपनी जमा और कमाई करने के हक से भी कमजोर हो जाएं। और खामद पर बीवी का हक ये है कि खामद इसके पास रात बसर करें। मोहतरम नाजरीन, इब्ने अक़दामा रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, जब उसकी बीवी हो तो उस पर लाजम है कि उसके पास कोई उज़र नहीं तो वो 4 रातों में एक रात अपनी बीवी के पास बसर करे। इब्ने तामीम रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, और बीवी की ख्वाहिश खामद पर शरई तकाजा पूरा करने और जमा वाजिब है जब तक कि खामद का बदन कमजोर ना हो, और या फिर उसे ऐसा करना माशियत से ही रोक दे। और अगर वो आपस में तनाजा का शिकार हो जाए तो खामद पर काजी नफा की तरह उसे भी मुकर्रर कर दे। अगर वो इसमें ज्यादती करता हो तो शरई तौर पर मतलूब और मकसद तो यही है कि खामद की शरई तकाजा पूरा करने के जरिए से बीवी को फाश और गलत काम से बचाया जाए, और शरई तकाजा भी बीवी की ख्वाहिश उतनी ही है जैसे ये बचाव हो सके। तो इस तरह इसीलिए 4 महीने के इससे ज्यादा और कम की मुद्दत मुकर्रर करने में कोई वजह नजर नहीं आती, बल्कि इसमें तो ये होना चाहिए कि शरई तकाजा पूरा करना इतनी हो जितनी
बीवी का और खामद का हक अदा कर सके और बीवी की जितनी ख्वाहिश हो। ये तो हालात और खामद की मौजूदगी में है कि खामद अपनी बीवी के साथ रिहाइश पजीर हो, लेकिन अगर वो सफर या किसी और काम और तजारत वगैरह या किसी शरई उर्स की बिना पर गायब है, तो उस हालत में खामद को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी बीवी से ज्यादा मुद्दत गायब ना रहे। और अगर इसके गायब होने का सबब मुसलमानों के किसी नफा की वजह से हो, मिसाल के तौर पर जिहाद फी सबीलिल्लाह में निकला हो या फिर मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हो, तो मोहतरम नाजरीन, इसमें जरूरी ये है कि उसे 4 माह के अंदर अंदर अपने घर वापस आने की इजाजत देनी चाहिए, ताकि वो कुछ मुद्दत अपने बीवी बच्चों में गुजारे और फिर दोबारा सरहदों पर या जिहाद पर वापस चला जाए। मोहतरम नाजरीन, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की रियासत और हुक्म यही था कि इन्होंने फौजी और सरहदी मुहाफिजों के लिए ये मुकर्रर किया था कि वो अपनी बीवियों से 4 महीने तक दूर रहें, और जब ये मुद्दत पूरी हो जाती तो वो इन्हें वापस बुला लिया जाता और इनकी जगह हर दूसरे को भेज दिया जाता। तिब्बी माहिरीन की राय, तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि एक जमा से दूसरे जमा में इतना वक्फा होना चाहिए जिससे कुव्वत मर्दाना में कमी वाक़या ना हो, और जब भी जमा किया जाए उससे हकीकी लुत्फ हासिल हो। हकीकी लुत्फ हासिल होने से मर्द की जिनसी कुव्वत कमजोर नहीं होती और औरत भी मुतमईन और खुश रहती है। मोहतरम नाजरीन, तिब्बी लिहाज से 3 से 7 दिन बाद जमा करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, 3 दिन मादा तुलीद बनते हैं और 4 दिन बाद तखलील होकर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि दिन में दोबारा 2 बार या रोजाना जमा करने से चंद ही रोज में शदीद कमजोरी, सुस्ती और ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक हो सकता है और अक्सर जोड़ों का पानी खत्म हो जाता है। जवानी में घुटने आवाज करना शुरू कर देते हैं। इस नुकसान की कोई भी सूरत तलाफी नहीं हो सकती। खिलाफ वर्जी करते रहने से आखिरकार अफसोस करना पड़ता है। इससे जिस्मानी अखराज बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज इंसानी जिस्म में वाफर मिकदार में नहीं मिलती। तिब्बी लिहाज से 4 से 7 यौम बाद शरई तकाजा पूरा करने से जिस्म में किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं होती। वो कुदरती हकीकी लुत्फ हासिल होता है। तमाम जिंदगी अमराज से बचा जा सकता है। मोहतरम नाजरीन, शरई तकाजा पूरा करना क्यों जरूरी है, आए जानते हैं। नंबर 1, शरई तकाजा पूरा करना इंसान की फितरती जरूरत है, जो नस्ल नसाई की बका और अफजाइश के लिए अहम है। ये जिनसी ख्वाहिश को पूरा करती है, जो इंसान की हयाती साखत का हिस्सा है। नंबर 2, ये शोहर और बीवी के दरमियान कुर्बत और मोहब्बत को बढ़ाती है। जज्बाती ताल्लुक को मजबूत होने से दोनों के दरमियान इत्माद और सुकून पैदा होता है। नंबर 3, शरई तकाजा पूरा करने से जिस्मानी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं, जैसे दिल की सेहत बेहतर होती है, खून की रवानी में बेहतरी आती है। नंबर 4, शरई तकाजा पूरा करना इंसानी नस्ल की तस्लील के लिए बहुत जरूरी है और इसके जरिए खानदान की तश्कील मुकम्मल होती है। ये जरूरी है कि शरई तकाजा पूरा करने के दौरान दोनों अफरीक को रजामंदी और एहतराम और जज्बात की अहमियत दी जाए, ताकि ये अमल मुस्बत और खुशगवार हो। मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो।
जिसमें बताया गया है कि शरई तकाजा पूरा करना कितने दिन बाद करना चाहिए और शरई तकाजा पूरा करना क्यों जरूरी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।